कॉमर्शियल वेपन्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आज का हम लोग का टॉपिक है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कैश अकाउंटिंग, बेसिस कैश अकाउंटिंग हो गया, एक्यूरेट बेस अकाउंटिंग हो गया। फिर तीसरा टॉपिक होगा डिस्टिंग बिटवीन कैश बेस अकाउंटिंग एंड एक्यूरेट बेस अकाउंटिंग, हाइब्रिड और मिक्स बेस अकाउंटिंग। चलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। The process of accounting is a systematic producer or identified recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting and communicating financial transaction of business to user. Process of accounting is systematic producer identify करना, record करना, classify करना, summarize करना, analyze करना, interpret करना, communicate करना financial transaction को business का users के द्वारा। Step क्या है accounting process का? Identifying of transaction, recording, फिर उसके बाद क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग, कम्युनिकेटिंग। ठीक, स्टेप्स हो गए। अब हम लोग एक एक समझते हैं क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दैट अफेक्ट द बिजनेस, आइडेंटिफाई करना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को जो अफेक्ट करे बिजनेस को। दूसरा, ओनली ट्रांजेक्शन मेजर इन मनी आर रिकॉर्डेड, जो ट्रांजेक्शन मेजर और मनी में वो रिकॉर्ड होते हैं। एग्जाम्पल, परचेज फर्नीचर फॉर 20,000 इन कैश, परचेज के फर्नीचर 20,000 कैश में, वो एग्जाम्पल हो गया। रिकॉर्डिंग क्या है? रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन जनरल इज कोरियोग्राफिकल ऑर्डर, दिस इज कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। रिकॉर्ड करना जनरल एंट्री में, कोरियोग्राफिक ऑर्डर में, उसको हम लोग बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री करते हैं। एग्जाम्पल हो गया 1 अप्रैल इस तारीख को माल परचेज किए। ठीक, फर्नीचर अकाउंट DR 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000। डेबिट साइड में फर्नीचर अकाउंट DR में डेबिट साइड में 20,000 लिखेगा तो कैश में आ जाएगा 20,000 क्रेडिट साइड। ठीक, इस तरह लिखाएगा जनरल एंट्री में। ठीक, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज कर लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब है क्लासिफाइंग, ट्रांसफर जनरल एंट्री इनटू द लेजर, ट्रांसफ़र करना जनरल एंट्री को लेजर में। सिंपलर ट्रांजेक्शन आर ग्रुप अंडर सेपरेट अकाउंट, सिमिलर ट्रांजेक्शन ग्रुप अंदर सेपरेट अकाउंट के अंदर। पर्पस क्या? टू नो बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट, नो करना बैलेंस ईच अकाउंट के। समराइजिंग, प्रिपेयर अ टायर बैलेंस टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट, प्रिपेयर करना टायर बैलेंस चेक करने के लिए अर्थमेटिकल एक्यूरेसी लेजर अकाउंट का। प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये प्रिपेयर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। एनालाइजिंग, एग्जामिनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पोजीशन ऑफ बिजनेस। एग्जामिन करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अंडरस्टैंड करता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पोजीशन ऑफ बिजनेस का। एग्जाम्पल, कंपेयरिंग करंट ईयर प्रॉफिट विद द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, कंपेयर करना करंट ईयर प्रॉफिट से प्रीवियस ईयर प्रॉफिट तक से। ठीक, करंट ईयर प्रॉफिट प्रीवियस ईयर प्रॉफिट से कंपेयर करना, उसी को एनालाइज करते हैं हम लोग कि कितना प्रॉफिट हम लोग कितना इस बार किन किया और पिछली बार कितना था, कितना मतलब आउट ज़्यादा प्रॉफिट हुआ हम लोग का कि कितना कम हुआ प्रॉफिट हम लोग का पिछले बार से। ठीक, उसी तरह कंपेयर करते हैं हम लोग पिछले साल के ईयर के प्रॉफिट को और इस साल के ईयर के प्रॉफिट को। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आई होप आप लोग ने ले लिया होगा। अब इंटरप्रिटेटिंग क्या है? ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन फ्रॉम अकाउंटिंग डेटा, ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालना अकाउंटिंग डेटा से। हेल्प मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टर मेक डिसीजन, हेल्प करता है मैनेजमेंट को इन्वेस्टर और मेक डिसीजन करने के लिए, मैनेजमेंट और इन्वेस्टर को डिसीजन टेक करने के लिए। एग्जाम्पल है कंटिन्यूटी इंक्रीज इन प्रॉफिट इंडिकेट्स गुड बिजनेस परफॉर्मेंस, कंटिन्यू प्रॉफिट हो तो इंडिकेट करता है बिजनेस गुड परफॉर्मेंस पे। ठीक, कम्युनिकेटिंग क्या है? प्रेजेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्ट यूजर थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स, प्रेजेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करता है यूजर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट्स के द्वारा। यूजर्स इंक्लूड करता है ओनर है, मैनेजर है, इन्वेस्टर है, क्रेडिटर है, बैंक्स है, गवर्नमेंट है, एम्प्लॉयज़ है, ये सब कम्युनिकेटिंग होता है, यूजर्स इंक्लूड करते हैं। फ्लो चार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे होते हैं उसके फ्लो चार्ट हम लोग समझेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा।
कम्युनिकेटिंग में सबसे मैं बता दे रहा हूँ कि प्रेजेंट अकाउंटिंग, जो प्रेजेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगा इंटरेस्ट यूजर्स के द्वारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट जब बनता है तो यूजर्स इंक्लूड करते हैं ओनर का, मैनेजर का, इन्वेस्टर का, क्रेडिटर का, बैंक्स का, गवर्नमेंट और एम्प्लॉयज़, ये सब कम्युनिकेटिंग करते हैं इंफॉर्मेशन बनाने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, ठीक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट्स को। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फ्लो चार्ट करते हैं हम लोग, समझते कि प्रोसेस क्या है इसके। पहले हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन करेंगे, फिर रिकॉर्ड करेंगे जनरल में, फिर क्लासीफाई करेंगे लेजर में, फिर समराइज करेंगे, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, फिर एनालाइज करेंगे, फिर इंटरप्रिटेटिंग करेंगे, फिर कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन करेंगे, ठीक। ये इसी तरह स्टेप होता है। आप लोग ऊपर नीचे कभी भी मत लिखिएगा, कभी भी पूछेगा प्रोसेस अकाउंटिंग का तो इसी तरह लिखना है। कभी भी आप कभी जैसे आप लिख दिए ऊपर कम्युनिकेशन प्रोसेस, फिर नीचे आखिरी में लिखा आइडेंटिफिकेशन, ऐसे नहीं। आप लोग हमेशा लिखिएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन पहला, दूसरा रिकॉर्ड जनरल में, तीसरा क्लासीफाई करना लेजर में, फिर चौथा समराइज करना ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, पांचवा एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना, छठवां कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन करना, ठीक। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है, फॉलो ए सिस्टमैटिक प्रोसेस, फॉलो करना है सिस्टमैटिक प्रोसेस को, रिकॉर्ड ओनली मॉडरेटरी ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड करना मॉडरेटरी ट्रांजेक्शंस को, हेल्प इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हेल्प करना प्रिपेयर करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, एसेस इन डिसीजन मेकिंग, एसेस डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्प करता है, प्रोवाइड रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड करता है रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। मैं एग्जाम टिप दे रहा हूँ सीबीएसई या एसएससी दोनों के लिए कि रिमेंबर द सीक्वेंस यूजिंग मेमोरिक, रिमेंबर रखने के लिए सीक्वेंस को यूज़ करना है मेरे को, IRCSAIC ऐसे याद करना कि आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग और कम्युनिकेटिंग। आइडेंटिफिकेशन का आई याद रखना, रिकॉर्डिंग का आर याद करना, सी का क्लासिफाई का सी करना, समराइज का एस याद रखना, एनालाइज का ए याद रखना, इंटरप्रिटेटिंग का आई याद करना, फिर कम्युनिकेटिंग का सी याद रखना। ऐसे याद करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में IRCSAIC, ठीक। इस तरह सीक्वेंस आप लोग ऐसे याद रखेंगे तो आपको दिमाग में रहेगा कि आई फॉर आइडेंटिफिकेशन होगा, आर फॉर रिकॉर्डिंग होगा, एस फॉर सी फॉर क्लासिफाइंग होगा, एस फॉर समराइजिंग होगा, ए फॉर एनालाइजिंग होगा, आई फॉर इंटरप्रिटेटिंग होगा, सी फॉर कम्युनिकेटिंग होगा, ठीक। ऐसे याद रखना हमें, एग्जाम टिप है आप लोग के लिए। कभी भी क्वेश्चन पूछ लेगा राइट इट्स अकाउंटिंग प्रोसेस, एक्सप्लेन देम, तो आप लोग ऐसे में से लिखेगा कि प्रोसेस है पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, फिर रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफाइंग, फिर समराइजिंग, फिर एनालाइजिंग, फिर इंटरप्रिटेटिंग, फिर कम्युनिकेटिंग, फिर उसको डिटेल में आप लोग समझाइएगा, ठीक, एग्जाम्पल के साथ। अभी एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा, चांस रहेगा अच्छा नंबर, टीचर को तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ बच्चे ने एग्जाम्पल लिखा है, और क्लियर फॉर्म में लिखिएगा, काट पीट मत करिएगा कि इम्प्रेशन गलत जाता है टीचर को, ठीक। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लीजिए, ले लिया तो ठीक है, मैं आगे पढ़ रहा हूँ। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिफर्स टू द रूल और मेथड यूज्ड टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। Two main bases of accounting are cash base of accounting and accrual base of accounting. Basic of accounting refers to the rule और मेथड को यूज करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। दो मेन बेसिस होते हैं अकाउंटिंग के, तो पहला है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा एक्यूरेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, cash basis of accounting is a method in which transaction record only when cash is actually received or paid. कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये मेथड है जहाँ पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहा है कैश बेसिस पे, एक्चुअली रिसीव हो रहा है, पेड हो रहा है, तब उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर। इनकम इज रिकॉर्ड व्हेन रिसीव, इनकम रिकॉर्ड होगा जब रिसीव हुआ है, एंड एक्सपेंस आर रिकॉर्ड व्हेन पेड, एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा जब पेड हुआ है, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एग्जाम्पल, रेंट रिसीव इन अप्रैल फॉर मार्च, रिकॉर्ड इन अप्रैल, रेंट रिसीव हो रहा है अप्रैल का मार्च में ही तो रिकॉर्ड करोगे अप्रैल में। सैलरी पेड इन मे फॉर अप्रैल, सैलरी पेड हो गया मे का अप्रैल में तो रिकॉर्ड करोगे मे में। फीचर्स क्या है, रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन, हाँ कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है।
कैश बेसिस अकाउंटिंग में इग्नोर आउटस्टैंडिंग इनकम एंड एक्सपेंस, इग्नोर करोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और इनकम को। सिंपल एंड इजी टू मेंटेन, ये सिंपल और इजी टू मेंटेन करने के लिए आराम रहता है। सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस एंड प्रोफेशनल, सूटेबल रहता है स्मॉल बिजनेस और प्रोफेशनल के लिए। एडवांटेजेस क्या, इजी टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन, इजी टू अंडरस्टैंड होता है मेंटेन करने के लिए। सो एक्चुअल कैश पोजीशन शो करता है, एक्चुअल कैश पोजीशन हम लोग का। लेस एक्सपेंसिव टू कीप रिकॉर्ड, लेस एक्सपेंसिव होता है कीप रिकॉर्ड करने के लिए। यूजफुल फॉर स्मॉल बिजनेस, ये यूजफुल है स्मॉल बिजनेस के लिए। इसका डिसएडवांटेज क्या है, डज नॉट शो द टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये शो नहीं करता टू प्रॉफिट एंड लॉस को। इग्नोर आउटस्टैंडिंग एंड प्रिपेयर आइटम, इग्नोर करता आउटस्टैंडिंग और प्रिपेयर आइटम को। डज नॉट प्रेजेंट द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, ये प्रेजेंट नहीं करता करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन का। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज बिजनेस, ये सुटेबल नहीं है लार्ज बिजनेस के लिए। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब एक्यूरेट बेस अकाउंटिंग क्या है, एक्यूरेट बेस अकाउंटिंग इज ए मेथड इन विच ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड व्हेन द एक्यूरेट वेदर कैश इज रिसीव और पेड और नॉट। एक्यूरेट बेस अकाउंटिंग ये मेथड है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, कैश रिसीव हो या नहीं तब ये रिकॉर्ड करते हैं एक्यूरेट बेस अकाउंटिंग के अंदर। इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन अर्न्ड एंड एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड व्हेन इंकर्ड। इनकम रिसीव होगा तब रिकॉर्ड करेंगे अर्न करने पे, और एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा इनकर्ड होने पे। ठीक, एग्जांपल रेंट अर्न इन मार्च बट रिसीव इन अप्रैल, रिकॉर्ड इन मार्च। रेंट मार्च में अर्न हो गया और रिसीव हुआ अप्रैल में, तो रिकॉर्ड करोगे मार्च के अंदर। सैलरी फॉर अप्रैल पेड इन मई, सैलरी अप्रैल का पेड हो गया मई में, तो रिकॉर्ड करोगे अप्रैल में। फीचर क्या है, रिकॉर्ड और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड करता है सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग एंड प्रिपेयर्ड आइटम, रिकॉग्नाइज होता है आउटस्टैंडिंग एंड प्रिपेयर्ड आइटम्स को। मैचेस इनकम एंड रिलेटिव एक्सपेंस, मैचेस इनकम और रिलेटिव एक्सपेंस के साथ विथ रिलेटिव एक्सपेंस के साथ। टू गिव टू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन, ये ट्रू और फेयर व्यू प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब एडवांटेजेस क्या, शो एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस, शो करता है एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस को। प्रेजेंट द टू फाइनेंशियल पोजीशन, प्रेजेंट करता है टू फाइनेंशियल पोजीशन को। हेल्प इन बेटर डिसीजन मेकिंग, हेल्प करता है बेटर डिसीजन मेकिंग लेने में। सुटेबल और मीडियम एंड लार्ज बिजनेस, सुटेबल एंड मीडियम और लार्ज स्केल बिजनेस के लिए। एक्सेप्टेड अंडर जनरल एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये एक्सेप्ट होता है जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जीएपी। जीएपी का फुल फॉर्म हमेशा याद रखना, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक, डिसएडवांटेजेस है, मोर कॉम्प्लेक्स देन कैश बेसिस, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कैश बेसिस से। रिक्वायर्ड स्किल इन अकाउंटिंग, रिक्वायर्ड है द स्किल अकाउंटिंग इसमें। प्रिपरेशन इज टाइम कंज्यूमिंग, प्रिपेयर करना ये टाइम कंज्यूमिंग करता है। प्रॉफिट में भी शो इवन व्हेन कैश इज नॉट येट बीन रिसीव, प्रॉफिट शो होता है मगर जब तक कैश रिसीव ना हो जाए तब भी शो होता है। डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्यूरेट बेसिस अकाउंटिंग, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए तो फिर मैं डिफरेंस बताऊँ कैश बेसिस पे और एक्यूरेट बेसिस अकाउंटिंग का। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब है कैश बेसिस, मीनिंग रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ओनली व्हेन कैश इज रिसीव और पेड, रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन को जब कैश रिसीव और पेड हो रहा हो। रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन व्हेन दे आर अर्न और इनकर्ड, रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन को जब अर्न और इनकर्ड हो रहा तब भी। इनकम रिकॉर्ड और रिसिप्ट ऑफ कैश, रिकॉर्ड करते रिसिप्ट का, रिकॉर्ड और रिसिप्ट का कैश का ही लिखते हैं कैश बेसिस में। एक्यूरेट बेसिस में रिकॉर्ड व्हेन अर्न, रिकॉर्ड होगा जब अर्न करेंगे। एक्सपेंस रिकॉर्ड व्हेन कैश इज पेड, रिकॉर्ड करेंगे जब कैश पेड होगा। रिकॉर्ड व्हेन इंकर्ड, रिकॉर्ड करेंगे जब इंकर्ड होगा। आउटस्टैंडिंग आइटम नॉट रिकॉर्डेड, कैश बेसिस में नहीं रिकॉर्ड होता और एक्यूरेट बेसिस में रिकॉर्ड होता है। प्रीपेड आइटम में नहीं कंसीडर किया जाता कैश बेसिस पे, एक्यूरेट बेसिस पे कंसीडर किया जाता है। एक एक्यूरेसी प्रॉफिट लेस एक्यूरेट होता है कैश बेसिस पे और एक्यूरेट होता है ज़्यादा एक्यूरेट होता है अकाउंट एक्यूरेट बेसिस पे। सूटेबल फॉर स्मॉल, ये सूटेबल है स्मॉल बिजनेस के लिए, ये मीडियम और लार्ज बिजनेस के लिए भी सूटेबल है। फाइनेंशियल पोजीशन डज नॉट शो द टू फाइनेंशियल पोजीशन, कैश बेसिस टू फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बताएगा मगर एक्यूरेट बेसिस टू फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा। ठीक, आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इससे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
हाइब्रिड और मिक्स्ड बेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? हाइब्रिड या मिक्स बेस ऑफ अकाउंटिंग इज अ मेथड दैट कंबाइन द फीचर ऑफ बोथ कैश बेस एंड एक्यूरेट बेस ऑफ अकाउंटिंग। हाइब्रिड या मिक्स बेस ऑफ अकाउंटिंग ये मेथड है कंबाइन करता है फीचर को कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग और एक्यूरेट बेस ऑफ अकाउंटिंग दोनों को मिला के बनता है मिक्स्ड बेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक, यू अंडर दिस सिस्टम सम ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस, कुछ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं कैश बेसिस पे और कुछ होते हैं रिकॉर्ड होते हैं एक्यूरेट बेसिस पे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ए बिजनेस में रिकॉर्ड सेल एंड परचेज ऑन एक्यूरेट बेसिस, बिजनेस में रिकॉर्ड हो रहा है सेल्स और परचेज का एक्यूरेट बेसिस पे, बट इंटरेस्ट इनकम और सर्टेन एक्सपेंस कैश बेसिस पे रिकॉर्ड हो रहा है। फीचर्स क्या है? कंबाइन बोथ कैश एंड एक्यूरेट बेसिस, ये कंबाइन होता है कैश और एक्यूरेट बेसिस का दोनों का। सम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड व्हेन कैश इज रिसीव और पेड, कुछ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे जब कैश रिसीव और पेड होगा। अनदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड व्हेन कैश व्हेन दे आर अर्नड और इंकर्ड, कुछ अनदर ट्रांजेक्शन होंगे जो ये अर्नड और इंकर्ड होंगे तब भी रिकॉर्ड होंगे। प्रोवाइड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू बिजनेस नीड, प्रोवाइड करता है ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी अकाउंटिंग नीड्स के द्वारा बिजनेस का। कॉमनली यूज्ड वेयर ए फुल एक्यूरेट सिस्टम इज नॉट प्रैक्टिकल, कॉमनली यूज्ड है जब फुल एक्यूरेट सिस्टम प्रैक्टिकल में होता है। ठीक, आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब एडवांटेजेस क्या है? फ्लेक्सिबल एंड कन्वीनियंट, ये फ्लेक्सिबल और कन्वीनियंट है। मोर इन्फॉर्मेशन देन द कैश बेसिस, ज़्यादा इंफॉर्मेशन होता है कैश बेसिस से। ईजी टू मेंटेन देन ए फुल एक्यूरेट सिस्टम, ईजी टू मेंटेन होता है फुल एक्यूरेट सिस्टम के द्वारा। सुटेबल फॉर बिजनेस विथ मिक्स्ड अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट, सुटेबल बिजनेस है मिक्स्ड अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट में। डिसएडवांटेज है डज नॉट प्रोवाइड कंप्लीट कंसिस्टेंसी, ये प्रोवाइड नहीं करता कंप्लीट कंसिस्टेंसी को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉट शो एक्सटैक फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये शो नहीं होता एक्सटैक फाइनेंशियल पोजीशन का। कंपैरिजन बिटवीन अकाउंटिंग पीरियड्स में भी डिफिकल्ट, कंपैरिजन बिटवीन अकाउंटिंग पीरियड डिफिकल्ट है। नॉट एक्सेप्टेड एज द स्टैंडर्ड basis of preparing financial statement under general accepted accounting principle, नहीं एक्सेप्ट होगा स्टैंडर्ड बेसिस पे प्रिपेयर करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे। एग्जांपल बिजनेस रिकॉर्ड होता है सैलरी एक्सपेंस व्हेन इट बिकम ड्यू, सैलरी एक्सपेंस ये बिकम ड्यू हो जाएगा। कमीशन इनकम ओनली व्हेन कैश रिसीव, कमीशन इनकम जब कैश रिसीव हो जाएगा। द कम्बिनेशन इज नो एज द हाइब्रिड और मिक्स बेस ऑफ अकाउंटिंग, ये कम्बिनेशन है हाइब्रिड और मिक्स बेस ऑफ अकाउंटिंग का। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फॉर नोटिफिकेशन।